मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अब उनका रुख करेंगे और ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का होने जा रहा है इसके बारे में उनसे और ज्यादा मालूमात हासिल करेंगे। मनीष, आप बताएं इस वक्त जो आप देख रहे हैं वहां पर और जो होने जा रहा है उसके बारे में। जी बिल्कुल राजेंद्र, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 8 महीने में ये 10वां राजस्थान दौरा है और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ इलाका, यानी कि जो आस्था का एक बड़ा केंद्र कहा जाता है पूरी दुनिया में, वहां पर प्रधानमंत्री की सभा है। और इसके राजनीतिक मायने इसलिए भी है क्योंकि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का मेवाड़ अंचल का एक महत्वपूर्ण राज्य है और खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इसी जिले से आते हैं। एक रोड शो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन जिस अंदाज में स्वीकार कर रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इतनी विशाल संख्या में जो लोग पहुंचे हैं उनमें किस कदर क्रेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री जोधपुर पहुंचेंगे यानी कि 5 अक्टूबर को, तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आएगी क्योंकि सबसे अहम इलाका है राजनीति के लिहाज से। लेकिन आज अगर हम बात करें तो मेवाड़ में ये प्रधानमंत्री का पिछले तीसरे महीने में तीसरा दौरा है और प्रधानमंत्री लगातार मेवाड़ पर फोकस कर रहे हैं। और ये इस बात को बताता है कि बीजेपी के लिए यहाँ की जो 28 सीटें हैं वो कितना अहम स्थान रखती हैं राजस्थान में सत्ता में हाथ आने के लिए। तो उसी लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा फाइनल किया गया और प्रधानमंत्री लोगों के बीच जो उनकी लोकप्रियता है उसी अंदाज में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद दर्शन करेंगे सांवलिया सेठ के और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल मनीष, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में महिला कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है सभा में भी और उनके वाहन के ठीक आगे भी चल रही हैं बीजेपी की। इसको कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल राजेंद्र, आपको ध्यान होगा जिस दिन से महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ उसके बाद से महिलाओं में जिस तरीके का क्रेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है वो साफ तौर पर दिखता है। मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा जयपुर में जब प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आए थे तब इसी तरीके से उनका जो वाहन है उस पर महिलाओं का अपार समूह आगे चल रहा था, पुष्प वर्षा की जा रही थी। यानी महिलाओं में जिस कदर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है, खासतौर पर महिला आरक्षण बिल को पारित होने के बाद, उसको हम साफ तौर पर यहाँ भी देख सकते हैं। और चाहे शहर जयपुर हो, चित्तौड़, जोधपुर या राजस्थान का कोई और जिला, बल्कि राजस्थान ही नहीं देश भर में जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ महिलाओं का कुछ इसी तरीके का उत्साह प्रधानमंत्री के प्रति देखने को मिल रहा है। जी राजेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जो महिला आरक्षण वंदन बिल पास होकर कानून बना है उसका प्रभाव जो है यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में आप लोगों को देख रहे हैं तस्वीरों में, ये लाइव तस्वीरें हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक तस्वीर मंच पर पहुंच चुके हैं। मनीषा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर और कौन कौन है? जी फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, इसके अलावा केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं राजस्थान से वो तमाम लोग मौजूद हैं और ये नेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया, ये तमाम लोग आपको मंच पर नजर आएंगे। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना संबोधन देंगे तो प्रोटोकॉल के लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष का संबोधन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा संबोधन अपेक्षित है, क्योंकि प्रधानमंत्री महिला बिल वंदन विधेयक जो है उसके बाद से किस तरीके से राजस्थान में महिलाओं की दिशा और दशा उसे लेकर काफी प्रहार करते रहे हैं राजस्थान की गहलोत सरकार पर। और उम्मीद यही है कि अब वो जब विधेयक पारित हो चुका है तब उसके बाद प्रधानमंत्री साफ तौर पर राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार और उनके खिलाफ दर्ज अपराध के आंकड़ों को लगातार सामने रखकर यहाँ अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और प्रधानमंत्री की ये एक अदा और शैली है कि वो अपनी चुटकी लेते हुए सीधा प्रहार करते हैं और जयपुर में भी यही देखने को मिला था और कुछ इसी तरीके से। लेकिन साथ ही साथ राजेंद्र, आज चूंकि महात्मा गांधी की जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है, तो बहुत संभावना है कि प्रधानमंत्री इन 2 महापुरुषों का जिक्र भी अपने संबोधन में करेंगे और खासतौर पर जिस महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्य की बात है उसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी घेरने की कोशिश करेंगे। जैसा जयपुर की सभा में उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के जो विपक्षी एकता नजर आई थी उसको लेकर उन्होंने प्रहार किया था, तो कुछ इसी तरीके का अंदाज हमें यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ठीक उनके दाहिनी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी बैठा हुआ हम देख रहे हैं। मनीष, इसके भी मायने हैं राजनीतिक? जी बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, राजस्थान बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है
और साथ ही साथ एक सबसे अहम बात कि वो इस समय बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ऐसे में प्रोटोकॉल के लिहाज से प्रधानमंत्री की हर सभा में उनकी मौजूदगी अपेक्षित है। आपने भले ही वसुंधरा को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों से नजारा देखा होगा, लेकिन जब जब राजस्थान में चाहे वो जेपी नड्डा हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जब भी उनका राजस्थान के किसी भी जिले में किसी भी शहर में कार्यक्रम होता है तो वसुंधरा राजे वहां पूरी मुस्तैदी से पहले से मिलती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बड़े नेताओं की गैर हाजिरी उपस्थिति के दौरान उनकी गैर हाजिरी नोटिस की जाए और ये मुद्दा उठे कि वसुंधरा राजे नाराज है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से वसुंधरा राजे और पार्टी के केंद्रीय नेताओं के बीच सामंजस्य देखने को मिल रहा है, तो उससे लगता है कि नाराजगी काफी हद तक दूर हुई है और कम से कम प्रधानमंत्री के दौरे में तो वसुंधरा की नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए स्वाभाविक है और उसी के मुताबिक वसुंधरा राजे भी इस वक्त आपको स्टेज पर दिख रही है और जयपुर की सभा में भी ठीक प्रधानमंत्री के पास उन्हें स्थान दिया गया था, लेकिन वहां उनका भाषण नहीं हुआ था। तो रोचक बात यह होगी कि आज चित्तौड़गढ़ में वसुंधरा राजे को भाषण का मौका मिलेगा, खासतौर पर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हो। जी राजीव जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी मनीष। पीछे जो तस्वीरें लगी हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है, उसके अलावा जिन नेताओं की तस्वीर लगी है, एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा कौन से नेता है मनीष? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं राजेंद्र, क्योंकि इस समय मैं भी स्टेज से काफी दूरी पर हूँ, बहुत बड़ा चीज है उसके बाद, लेकिन आपने जिन नामों का जिक्र किया उनकी तस्वीरें तो मैं भी देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि बाकी जो जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरों को मंच पर रखा गया है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो भी पोस्टरों में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे वो भी यहाँ पर जो रैली स्थान पर जितने भी पोस्टर और आपको होर्डिंग नजर आएंगे उनमें साफ तौर पर इन तमाम लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जी राजेंद्र, और अच्छी तादाद में लोग वहां पर प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए उपस्थित हैं, हम देख पा रहे हैं। मनीष, क्या संख्या होगी वहां पर उपस्थित लोगों की? जी राजेंद्र, जितनी संख्या आप यहाँ देख रहे हैं उतनी ही चित्तौड़गढ़ की सड़कों पर इस वक्त लोगों की भीड़ है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, हालांकि दावा तो किया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 लाख प्रधानमंत्री की सभा में उन्हें सुनने पहुंचेंगे, लेकिन संख्या का सही अनुमान अभी लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग अभी तक सभा स्थल तक नहीं पहुंचे हैं उनकी भी बड़ी संख्या है। इसके अलावा यातायात के चक्कर में फंसकर लोग काफी लोग रुक गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हजारों हजार लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन सही संख्या अगर आती जाए तो वो सभा के बाद ही पता चल पाएगी। जी राजेंद्र, बिल्कुल, आप कह रहे हैं चित्तौड़गढ़ की सड़कों पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का। दाहिनी ओर उनकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जरूर बैठी हुई हैं और हमारे सहयोगी मनीष शर्मा वहीं से लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।